हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए 8.4 का मैथ लेके आया हूं। बहुत ही खास होता है, बिहार बोर्ड में हर साल इस चैप्टर से आता है और इसको अच्छी तरह से पढ़ लिए। पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड को भी सेंड कर दीजिए। और नीचे लिंक डाला हुआ है, उस लिंक में क्लिक करके ऐप में अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही कम रुपया में 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम रुपया में आसानी से पढ़ सकते हैं घर बैठे। तो देख सकते हैं कि 8.4 में जितने भी इंपोर्टेंट मैथ बनते हैं, इंपोर्टेंट खास सब मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना है हम लोग को, ना कि जो जरूरत नहीं है वो पढ़ के टाइम बर्बाद नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं मैं आपको 3 नंबर से पढ़ाने वाला हूँ, जो खास है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में आना ही आना है हर हालत में। तो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ने वाले हैं। 1 नंबर और 2 नंबर कभी नहीं आया है, जो नहीं पढ़ाने वाले हैं। 10 क्लास के लिए ही है, 10 क्लास वाले के लिए, 10 क्लास के लिए क्वेश्चन। और ये प्रश्न वाले 8.4 EX 8.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है साइन 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री है। तो इसका मान कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का हम लोग यहाँ उतार लेते हैं क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, 27 डिग्री है, बटे फिर बटे दिया हुआ है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस फिर कोस स्क्वायर 73 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला समझ में आना चाहिए। फार्मूला कैसे बनता है, तो फार्मूला से बनाएंगे। पहले फार्मूला दिखाएंगे, उसके बाद इसमें को हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, तो फार्मूला में क्या बताता है, फार्मूला में कि यहाँ अगर साइन स्क्वायर है थीटा प्लस यहाँ अगर कोस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर है तो उसका बराबर कितना लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ हम लोग एक साइन को रहने देंगे, दूसरा साइन को हटा करके क्या बना देंगे, कोस बना देंगे। तो साइन से कोस, कोस से साइन कैसे बनाया जाता है उस चीज को देखिए आप इस तरह से। ये फार्मूला नंबर दूसरा है, इसको अलग से याद रखिएगा, ये अलग से याद रखिएगा। अगर साइन इस तरह से 90 लिखा जाता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो कोस थीटा निकलता है। याद रखिएगा, यहाँ से कोस थीटा का मान निकल जाता है और वो कोस थीटा, जो थीटा यहाँ निकलेगा वो थीटा यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये साइन को रहने देंगे, इस साइन को बदल के कोस बना देंगे, इस साइन को बदल के क्या बना देंगे, कोस। तब यहाँ बचेगा साइन, यहाँ भी हो जाएगा कोस। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, देख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। तो उसी तरह यहाँ कोस को हटा देंगे, यहाँ साइन रखेंगे, तो साइन को कोस बना देख सकते हैं कि साइन जब कोस बना सकता है तो कोस भी साइन बना सकता है। तो कोस को हटा देंगे, साइन बनाएंगे, यहाँ साइन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और यहाँ कोस स्क्वायर पहले से है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि साइन जब कोस बना सकता है तो हम लोग इसी तरह से कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा। और ये थीटा का मान जो निकलेगा यहाँ बैठाया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे बदलेंगे हम। ध्यान पूर्वक आपको देखना है, ये साइन को रहने देंगे, ये साइन स्क्वायर कितना डिग्री है, 63 डिग्री रहने देंगे, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, ये साइन खत्म हो जाएगा। ये साइन को हम लोग देख सकते हैं कि साइन 90 में थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग साइन को बदल के क्या बना देंगे, कोस बना देंगे, और वो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 63 डिग्री हो जाएगा। इसका ऑपोजिट देखना है, कितना हो जाएगा, 63 डिग्री हो जाएगा। अभी आपको दिखाएं, देख सकते हैं कि साइन 90 में थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा। तो इस साइन को बदल के यहाँ हम लोग का जो कितना है, 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 माइनस, देख सकते हैं कि 90 से 27 को घटाने पर कितना बचेगा, 63 डिग्री। वो 63 डिग्री ही थीटा का मान लिखा जाएगा, किसका मान, कोस का मान, कोस 63 डिग्री लिखा जाएगा। ठीक है, यही बात बताएं आपको, देख सकते हैं। तो साइन 90 में थीटा बराबर कोस थीटा, लेकिन थीटा का मान जितना निकलेगा वो किसके लिए, कोस के लिए। 90 से 27 को हटा देंगे, साइन हट जाएगा तो क्या निकलेगा, कोस का मान, ये थीटा का मान कोस लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह साइन 27 को हटा के क्या लिखे, कोस 63 लिख दिए। उसी तरह हम लोग को आगे साइन चाहिए, अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब उसी तरह इसको भी हटाएंगे, क्योंकि आगे से हम लोग को साइन को कोस बनाना है, कोस को साइन बनाना है। तो कोस को हटा देंगे अगर, तो ये यहाँ भी क्या बन जाएगा, देख सकते हैं कि साइन हट के क्या बन चुका, कोस।
कोस 17 है तो उसका ऑपोजिट कितना है 73, तो 73 लिख लेंगे, प्लस ये कोस जैसा का वैसा लिख देंगे हम लोग, ये कोस डिग्री जैसा का वैसा लिख देंगे, और ये साइन स्क्वायर हम लोग का 73 हो चुका। अब देख सकते हैं कि कोस को बदलते हैं, कोस यहाँ बदल के दिखा देते हैं, कोस 90 माइनस थीटा बराबर, तो कोस 90 से 17 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 73 बच जाएगा, और ये थीटा जो निकला किसके लिए साइन के लिए निकला, तो साइन कितना लिखेंगे हम लोग 73 डिग्री लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो फिर से ध्यान से एक बार सुन लीजिए, ये क्वेश्चन हुआ, दोनों साइन है, ये नीचे क्वेश्चन है, तो एक साइन को रहने देंगे, दूसरा साइन को हटा के कोस बनाएंगे, तब साइन और कोस मिलके क्या बनेगा 1 बनेगा। यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को रहने देंगे, इस साइन को हटा देंगे, तो कैसे हटाए देख सकते हैं, साइन 90 में थीटा बराबर कोस थीटा, तो साइन 90 से 27 घटा देंगे तो कितना बचेगा 63, वो 63 डिग्री हो चुका कोस का मान, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखें, इस साइन के बदले कोस को यहाँ लिख दिए। फिर उसी तरह से आगे साइन होना चाहिए, तो इस साइन नहीं है यहाँ, तो कोस है तो कोस को हटा देंगे, तो कोस को देख सकते हैं कोस 90 में थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो कोस 90 लिखेंगे, 90 से यहाँ 17 घटाने पर कितना निकलेगा 73, तो साइन हो गया 73 डिग्री, तो यहाँ इसलिए लिख दिए कोस को हटा के साइन 73 लिख दिए, प्लस कोस की जगह कोस लिख दिए। अब प्लानिंग हम लोग का क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, 1 दे देंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, 1 दे देंगे। यही करने के लिए हम लोग इस तरह से संख्या को बदले। ठीक है, अब एक एक ऊपर नीचे कट जाएगा तो कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो आप पीछे करके वीडियो को बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। साइन को हम लोग कोस में बदले, डायरेक्ट कोस लिख दिए, और यहाँ कोस था तो कोस को बदल दिए साइन में, तो यहाँ साइन लिखे, थीटा का मान उसका ऑपोजिट रहेगा, यहाँ 63 था तो 27 को हटा के 63 बना दिए, यहाँ हम लोग का 73 था तो साइन लिखे कोस को, तो यहाँ 73 बना दिए। हम लोग का प्लान था इस फॉर्मूला लगाना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा फिर कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दोनों कट चुका तो 1 निकल चुका, ये इस तरह से आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, साइन 25 डिग्री गुना कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, फिर साइन कितना है हम लोग के पास 65 डिग्री, इस तरह से दिया हुआ है। अभी आपको हम सिखाएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप देख सकते हैं कि उसी का रूप है, यहाँ साइन है और यहाँ कोस है, तो इस साइन को रहने देंगे, कोस को हटा के साइन बना देंगे, तब साइन गुना साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बन जाएगा, इधर प्लस रहने देंगे, यहाँ दोनों कोस होना चाहिए तो ये कोस को रहने देंगे, इस साइन को बदल के कोस बना देंगे, यहाँ भी कोस कोस टकरा के कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ डबल साइन बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर, यहाँ डबल कोस बनाएंगे, तब दोनों टकरा के एक आंसर निकलेगा। तो आप देख सकते हैं कि साइन को यहाँ हम लोग रहने देंगे, साइन 25 डिग्री गुना कोस को बदलेंगे साइन में, तो इस तरह से लिखा जाएगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन का मान, तो साइन का मान ऑपोजिट में कितना है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री लिखा जाएगा। ठीक है, 90 से 65 घटाने पर 25 लिखो इस तरह से, या 90 को माइनस देकर के इस यहाँ 25 डिग्री है साइन का मान, तो 25 डिग्री, क्योंकि ये कोस हटके साइन बनेगा, किसका चिन्ह है प्लस, फिर ये कोस को हम लोग रहने देंगे, हम जानते हैं कि इधर साइन दो बार करना है और उधर कोस 2 बार करना है, तो कोस को रहने देंगे, कोस को हम लोग रहने देते हैं 25 डिग्री, ये साइन को हटा के कोस बनाना है, तब कोस कोस टकरा के कोस स्क्वायर बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस का मान ऑपोजिट में कितना है 25, तो 25 लिख लेंगे। अब हम लोग के पास ये साइन जैसा का वैसा लिख लेंगे, उसके बीच गुना है गुना देंगे, कोस खत्म हो चुका तो ये किसका मान निकला साइन का मान, तो यहाँ लिख लेंगे साइन का मान 25, फिर प्लस ये कोस हम लोग का पहले से था, कोस पहले से दे देंगे, उसके बीच गुना है, साइन हट के क्या निकला ये कोस का मान, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कोस का मान कितना 25, तो साइन थीटा और साइन थीटा टकराने के बाद साइन स्क्वायर हो चुका हम लोग के पास 25 डिग्री, प्लस फिर यहाँ कोस और कोस टकराने के बाद कोस स्क्वायर हो चुका 25, तो आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो अभी दिखाएं आपको फॉर्मूला, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको बार बार रिवीज कीजिए, नोट कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चे नए आए हैं तो
ये जितने भी मैथ है आपको बहुत एग्जाम में काम देगा, अच्छी तरह से उसको नोट कर लीजिए, रिवीजन कीजिए बार बार। देख सकते हैं कि 4 नंबर में बोला है कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 नंबर का 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 10 स्क्वायर, ठीक है। तो उससे पहले आप एक चीज देखिए, फिर फॉर्मूला लिखता है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर जब भी रहे तो बराबर क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। जिस तरह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 लिखे, उसी तरह सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 लिखना, ठीक है, 1 लिखा जाएगा। तो 9 के जगह 9 ब्रैकेट हटाएंगे गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, अभी हम लोग क्या लिखे 1 लिखे, तो 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग का देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का 2 नंबर जो बहुत बड़ा है उसको बाद में बनाएंगे, पहले जो जो इंपॉर्टेंट और खास है उसको बना लेते हैं। ये सब मैथ में आप फंस जाइएगा, बड़ा है, ऑब्जेक्टिव के लायक नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे हम लोग उसको। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ देख सकते हैं, प्रश्न वाली 8.4 का प्रश्न संख्या 4 पढ़ रहे हैं, 4 का हम लोग 3 पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है यहाँ सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट फिर 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इसको हल करना है। तो याद रखिएगा कि साइन में है इधर, तो ये दोनों संख्या को बदल देंगे हम लोग साइन में और कोस में। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है अगर पूछा जाए आपको, तो सेक थीटा बराबर आपको चेंज करना है, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है, कोस थीटा लिखेंगे यहाँ, प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 लिखा जाता है, देख सकते हैं कि फॉर्मूला में सेक थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो अगर सेक का मान रखें, सेक थीटा का मान रखें 1 रखें, तो कोस नीचे आएगा ना, नहीं, तो कोस इस तरह से लिखा जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर आपको याद रखना है कि ऐसा फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना है। तो टेन थीटा को हटा के हम लोग क्या लिखें, कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो टेन थीटा के बदले साइन थीटा बटे कोस थीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये और ये पहले से हम लोग के पास दिया हुआ है साइन ए का मान। अब भिन्न जोड़ हो चुका देख सकते हैं, तो भिन्न जोड़ बनाएंगे, दोनों कोस में से एक बार कोस अगर कॉमन ले ले तो ऊपर वाली संख्या हम लोग का जैसा है वैसा उतर जाता है, सेम टू सेम आपको याद रखना है। अगर नीचे एक जैसा रहे भिन्न जोड़ में तो कोस ले लिया जाता है, ऊपर वाली संख्या जैसा का वैसा उतार दिया जाता है। 1 माइनस साइन पहले से हम लोग के पास ये लिख लेंगे, देख सकते हैं कि 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस माइनस लिखा जाएगा, साइन को साइन से गुना करेंगे, साइन पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ चुके हैं। 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस माइनस, साइन को साइन से गुना साइन स्क्वायर, कोस नीचे हम लोग कोस जैसा का तैसा उतार देंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, आप इसको उतार लीजिए आप, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। अब उसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किससे निकलता है, तो आप पूछिएगा तो हम बताएंगे आपको कि कोस स्क्वायर से निकलता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और बटे यहाँ लिखेंगे कोस ए पहले से है, यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब कोस 2 बार है, यहाँ 1 बार है, एक बार कोस खत्म कर दे तो ऊपर भी एक बार कोस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हम लोग के पास सिर्फ कोस थीटा बचेगा। ये हो चुका हम लोग के पास आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग कोस देख सकते हैं कि कोस हम लोग का किस में है, डी में हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और फॉर्मूला भी साथ ही साथ बता दिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव के लायक नहीं है, हालांकि ये सब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग हैं, तो 10 स्क्वायर है रहने देंगे, कोट स्क्वायर को बदल के 10 कर देंगे। याद रखिएगा कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। अगर 10 का मान रखें हम तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। अगर कोट का मान रखें तो
तो बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कोट बराबर 1/tan थीटा लिखेंगे। ऊपर जैसी संख्या वैसा रहने देंगे हम लोग, ऊपर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नीचे 1 की जगह 1 प्लस कोट को बदल के 1/tan थीटा कर देंगे हम लोग, 1/tan थीटा कर देंगे। ठीक है, अब नीचे ये भिन्न जोड़ हो चुका, तो हम लोग भिन्न जोड़ हल करेंगे नीचे वाली संख्या को। देख सकते हैं ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ऊपर रहने देंगे हम लोग tan स्क्वायर a, लेकिन नीचे हल होगा। देख सकते हैं नीचे भिन्न जोड़ का रूप ले लिया। नीचे हल कैसे करेंगे, 10 को रहने देंगे नीचे जैसा का वैसा tan थीटा। अब 1 को 10 से गुना, 1 को 1 से गुना, तो 1 एकम 1, इधर से 1 से गुना हो जाएगा। माना कि नीचे अगर कुछ नहीं तो 1, ये भिन्न जोड़ ले लिया। 1 को 10 से गुना, 10 एकम 10 हो चुका। भिन्न जोड़ रहे या भिन्न घाटा, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करना आपको। तो 1 को पहले कर लेते, 1 एकम 1 प्लस 10 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर का tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर हो जाएगा, आपको tan स्क्वायर में लिखना है वहां। तो यहाँ भी tan स्क्वायर में हो जाएगा, देख सकते हैं स्क्वायर में था तो स्क्वायर में हो जाएगा। अब हम लोग ऊपर जैसा है वो वैसा रहने देंगे। अब इसको उतार लीजिए, हम मिटा देते हैं। ऊपर वाली संख्या देख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर a था। ठीक है, जैसा का वैसा। और नीचे वाली संख्या पलट जाएगा तो हम लोग गुना करेंगे, tan ऊपर आ जाएगा, छोटी वाली संख्या देख सकते हैं कि नीचे का tan से उलट गया तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर रह जाएगा। इसके नीचे पूछ रहे तो माना कि एक ऐसा हो जाएगा, 1 प्लस 10 खत्म हो जाएगा, तो हम लोग के पास सिर्फ बचेगा क्या, tan a। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बार बार इसको रिपीट कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो पीछे करके वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देख सकते हैं कि tan स्क्वायर कहाँ है, डी में है। तो हर हालत में कृपया करके आप पहले फार्मूला देख लीजिए, त्रिकोणमिति का फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला वीडियो का लिंक डाला हुआ है नीचे, फार्मूला देख लीजिए, अच्छी तरह से आप समझ पाइएगा। ठीक है, तो फार्मूला जिसके पास अगर नहीं है तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, तो फार्मूला भेज देंगे हम। हर हालत में आपको फार्मूला काम देगा। क्वेश्चन में पूछा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 5 का है, क्वेश्चन नंबर 5 का है ये, क्वेश्चन नंबर 5 का ही है। कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा इस होल स्क्वायर है, इसको हल करके हमको ये निकालना है। तो यानी LHS हम लोग को हल करना है, LHS और हम लोग को क्या निकालना है, RHS, जो RHS होना चाहिए। तो LHS हल करके RHS निकालना है, यहाँ हल करना है, इसके जैसा बनाना है हम लोग को। देख सकते हैं इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, क्योंकि sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए कोसेक का मान अगर रखें हम लोग यहाँ, कोसेक बराबर 1, तो साइन का क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो sin थीटा बन जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोसेक को हम लोग यहाँ LHS से हल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कोसेक को हम लोग यहाँ से हल करते हैं। कोसेक थीटा बराबर 1/, हम लोग अब sin थीटा रखेंगे, फिर किसका चिन्ह है, माइनस लिखेंगे। जिस तरह tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा हुआ था, उसी तरह cot थीटा बराबर आपको याद रखना है कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा होता है। ये फार्मूला है, याद रखना है आपको। तो इस तरह से अब हम लोग लिखेंगे, कोट के बदले cos थीटा बटे sin थीटा होता है, इसको लिखेंगे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट कर देंगे। इसको ही हल करना है हम लोग को, और हल करने के बाद ऐसा लाना है हम लोग को, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो साइन है तो साइन ए निकलेगा हम लोग का, साइन थीटा निकल चुका, और ऊपर जैसा का वैसा उतर जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग को यहाँ भी देना है, तो स्क्वायर यहाँ भी लगेगा। अब 1 पर पी स्क्वायर माइनस कोस पर पी स्क्वायर, तो इसको अलग कर देंगे, साइन को अलग कर देंगे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग अलग से ब्रैकेट दे दिए, तो साइन पर भी अलग से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हम लोग के पास हो जाएगा। देख सकते हैं कि ब्रैकेट है तो उस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, तो इसको अलग से लिख के स्क्वायर दे दिए, इसको अलग से स्क्वायर दे दिए हम लोग। क्यों ऐसा किया आप देखते रहिए। आप 1 माइनस कोस जो है हम लोग डबल लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस को अभी रहने देते हैं, 1 माइनस कोस का स्क्वायर रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर अभी आपको बताएं, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा जाता है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे तो प्लस साइन स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देख सकते हैं
कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या साइन का मान अगर रखें हम लोग, साइन का मान, साइन स्क्वायर का मान, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो हम लोग साइन स्क्वायर को हटा देंगे, उसके बदले यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर का स्क्वायर रखने दिए, साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं है, तो 1 पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर मान लेंगे अपने से। स्क्वायर मानने का रीजन क्या है अभी आपको आगे हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। ऊपर स्क्वायर है तो दोनों संख्या पर स्क्वायर है, इसका मतलब उसको 2 बार लिखा जाएगा। तो हम लोग 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा एक बार, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर तो वो उसको 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर है। अब बटे, आप देख सकते हैं कि 1 पर स्क्वायर नहीं था, 1 पर स्क्वायर क्यों लिए, तो इसका मतलब ये फार्मूला फॉलो कर रहा है। ये फार्मूला देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी रहे तो आप उसको a प्लस बी लिख सकते हैं एक बार, उसी को एक बार a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह से अगर फार्मूला रहे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी उसी को एक बार a माइनस बी, तो सेम टू सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप ले लिया, उसी संख्या को एक बार प्लस में, उसी संख्या को एक बार माइनस में लिखेंगे हम लोग। तो 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट फिर 1 माइनस कोस थीटा लिखेंगे। ठीक है, यही एक नियम है, अच्छी तरह से उसको समझ लीजिए, बार बार रिपीट कीजिएगा, फार्मूला में ध्यान दीजिएगा। फार्मूला अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैथ समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। 1 माइनस कोस काट देंगे तो देख सकते हैं हम लोग के पास 1 माइनस कोस थीटा बचा ऊपर, और नीचे 1 प्लस कोस थीटा यहाँ बचेगा। देख सकते हैं कि LHS और RHS हम लोग का सेम टू सेम हो चुका, तो हम लोग इसको आंसर नहीं देंगे, LHS बराबर RHS लिखेंगे, RHS। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का प्रूफ या सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ठीक है, ये इस तरह से आंसर हो चुका है इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको उतार लीजिए। समझ में नहीं है वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि इन सब को हल करने के बाद यहां से यहां तक हल करना है हम लोग को, इसको निकालना है। तो LHS को हल करके RHS के जैसा निकालना है, जिस तरह हम लोग अभी इस तरह मैथ को किए। तो अब हम लोग टाइम बर्बाद ना करके डायरेक्ट मैथ को बनाते हैं LHS से। इसको कोस हम लोग के पास है, देख सकते हैं। तो नीचे और नीचे पहले जब भिन्न जोड़ दिया हुआ है, देख सकते हैं ये मैथ हम लोग का क्या है, भिन्न जोड़ है। तो कोस को 1 प्लस साइन से गुना करेंगे अगर, तो हम डायरेक्ट बना देते हैं बिना क्वेश्चन उतार के। तो कोस को 1 प्लस साइन से गुना करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोस ब्रैकेट 1 प्लस साइन हो चुका, ये हो चुका गुना का तरीका। ठीक है, यानी कोस को 1 प्लस साइन से गुना किए, जैसा जैसा करें आपको देखना है ध्यान से। कोस को 1 प्लस साइन से गुना किए, 1 प्लस साइन से गुना हो चुका। कोस नीचे भिन्न जोड़ जब भी रहे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना आपको करना है। तो फिर इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे, इस तरह से गुना करना है हम लोग को। तो कोस को कोस से गुना करेंगे अगर, तो देख सकते हैं कि कोस ए हो जाएगा स्क्वायर में, हम लोग के पास कोस ए में स्क्वायर में हो जाएगा, प्लस के जगह प्लस, फिर 1 प्लस साइन को अगर गुना करें तो 1 प्लस साइन का हम लोग का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर से बोल देते हैं, भिन्न जोड़ या भिन्न कार्य जब भी रहे नीचे नीचे गुना करेंगे। तो कोस को 1 प्लस साइन से गुना किया, कोस 1 प्लस साइन इस तरह लिखा जाएगा। इसको इससे गुना, कोस को कोस से स्क्वायर, कोस स्क्वायर, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुना किया, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो चुका। अब देख सकते हैं, ध्यान से आपको देखते रहना। सिर्फ कोस स्क्वायर अभी हम लोग रहने देंगे नहीं, कोस स्क्वायर को अभी दिखाएं आपको यहाँ लिख के कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस के जगह प्लस। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप है, देख सकते हैं कि यहाँ हम बता के आपको अलग से a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है अगर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा जाता है, या बी स्क्वायर पहले 2ab बाद में। तो उसी तरह ये मैथ दिया हुआ है, देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला की तुलना करके हल करेंगे। देख सकते हैं कि ए का स्थान में 1 होगा, बी के स्थान में साइन होगा। देख सकते हैं कि ए का स्थान में ए, बी का स्थान में साइन। तो ए का मान हम लोग कितना बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे स्क्वायर, प्लस फार्मूला से 2 निकल जाएगा,
ए बी का मान बैठाना, ए का मान 1, बी का मान साइन, बी का मान हम लोग साइन लिख लेंगे, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान फिर कितना है साइन, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ साइन स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। तो इसको हल करने पर ये सारी संख्या निकलेगा, तो उन सब के बदले हम लोग लिखेंगे अब 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना साइन हम लोग का हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बटे हम लोग के पास कुछ नहीं होगा, ये लोग जैसा का वैसा उतर जाएगा, कोस 1 प्लस साइन उतर जाएगा, ठीक है। जिस तरह समझा रहे हैं आपको समझना है ध्यान से और प्रैक्टिस करना है बार बार। यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग के पास साइन स्क्वायर माइनस में है और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस में है, तो इसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं, देख सकते हैं साइन स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर प्लस में काट दिए, ये माइनस और ये प्लस था, काट दिए हम लोग, काट दिए। काटने के बाद साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस माइनस खत्म हो चुका, यहाँ बचा 1 यहाँ बचा 1 प्लस की जगह प्लस, देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ कितना है हम लोग के पास प्लस है, देख सकते हैं प्लस है, प्लस फिर 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, साइन का साइन हो जाएगा हम लोग के पास, और उधर तो खत्म हो चुका है, बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में खत्म, तो माइनस प्लस खत्म, 1 बचा यहाँ प्लस किया प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 को 1 से गुना किया 2 1 जा 2, 2 साइन का साइन, साइन उधर नहीं बचा है, खत्म हो चुका, बटे हम लोग के पास क्या बचा है कोस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट दे देते हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा साइड में, हम इसको मिटा देते, इसका काम मेरा खत्म हो चुका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जैसा है वैसा 1 और 1 क्या होगा जोड़ हो जाएगा 2, तो लिखेंगे यहाँ 2 प्लस 2 साइन है हम लोग के पास, देख सकते हैं यहाँ 1 और 1 2, 2 प्लस 2 साइन। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे आपको उतारते रहना है, नीचे का मान आपको उतारते रहना है, लास्ट में इसका काम होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि 2 और 2, 1 2 कॉमन ले ले बाहर, तो अंदर क्या बचेगा हम लोग का 1 बचेगा, किसका चिन्ह है प्लस, ये 2 बाहर कर दिए तो अंदर कुछ नहीं बचा ब्रैकेट का, तो 1 मान लिए, प्लस 2 2 खत्म, तो क्या बचा सिर्फ साइन बचा, यहाँ साइन कॉमन ले लिए, ठीक है, इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। 2 बार 2 है, 1 बार 2 बाहर कर दिए तो ब्रैकेट के अंदर 1 बचा, प्लस की जगह प्लस, 2 2 12 में खत्म, तो 2 खत्म, साइन अकेला बचा सिर्फ। अब हम लोग के पास बटे में क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि कोस और 1 प्लस साइन दिया हुआ है, लिख लेंगे। अब 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन एक जैसा है, दोनों संख्या को हम लोग आसानी से काट सकते हैं, तो इस तरह से काट देंगे, कट चुका। तो ऊपर क्या बचा हम लोग का, देख सकते हैं कि 2 बचा और नीचे बचा सिर्फ कोस थीटा बचा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि 2 को अलग से हटा देते हैं, 2 हटा दिए तो गुना, अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 मान लेंगे, 2 को अलग कर दिए तो वहां ऊपर कुछ नहीं बचा 1 बचा, और नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग कोस है, कोस लिख लिए। अब बराबर में देख सकते हैं कि 2 की जगह 2, 1 बाई कोस थीटा किसी के बराबर होता है, तो सेक थीटा के बराबर, अभी आपको बता दिए, तो 2 सेक हो चुका, 1 अलग कर दिए तो 1 बचा ऊपर, 2 अलग कर दिए तो 1 बचा ऊपर, नीचे कोस दे दिए, 2 की जगह 2, 1 बाई कोस किससे निकलता है सेक से, तो सेक दे दिए, 2 सेक हो चुका। देख सकते हैं कि LHS RHS बराबर हो चुका, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं नीचे हम लोग इस तरह से अब लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हम लोग का हुआ सिद्ध, या प्रूफ भी लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम फिर लेके आएंगे, इससे जितने भी मैथ है सभी मैथ को पढ़ाने वाले हैं, इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं 9th क्लास 10th क्लास, तो वीडियो डिजिटल बोर्ड में वीडियोस आपको मिलेगा, अच्छी तरह से समझाया गया है, और PDF भी मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा, संस्कृत हिंदी उर्दू हर वो सब्जेक्ट मिलेगा, साइंस सोशल साइंस, अच्छी तरह से उसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।